अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। आज मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से, यूके विज़िट वीज़ा के हवाले से मैं बात करूँगा कि यूके में जाने के लिए, विज़िट वीज़ा हासिल करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। क्योंकि देखिए, यूके जो है वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री को चेक नहीं करता। यूके आपका जो है वो ये नहीं देखता कि आप पिछले कितने मुल्कों में जा चुके हैं, कि आप यूएसए होके आए। मैंने ऐसे ऐसे लोगों के वीज़ा रिजेक्ट होते हुए देखे हैं यूके के, जिनका कनाडा का वीज़ा लगा होता है, यूएसए का वीज़ा लगा होता है, शेंजन का वीज़ा लगा होता है, लेकिन यूके वीज़ा उनका रिजेक्ट हो जाता है। अब मैं बात करूंगा कि यूके का वीज़ा आपको किस तरीके से मिल सकता है। फ्रेश पासपोर्ट पर भी आपको मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको यूके के लिए बहुत अच्छी जो है वो ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए। यूके किन चीज़ों को देखता है, आज मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। यूके का जो टाइम फ्रेम है, यानी कि इस वक्त कितना टाइम लग रहा है, प्रोसेसिंग टाइम कितना है यूके का, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तमाम तर चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी तमाम आने वाली इंफॉर्मेटिव डिटेल्स और वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों देखिए, यूके जो है वो आपको किस बिना पे वीज़ा प्रोवाइड करता है, किन किन चीज़ों को देखते हुए आपको वीज़ा देता है। देखिए, यूके जो है वो आप ट्रैवल हिस्ट्री को चेक नहीं करता। बहुत ही रेयर केसेस में आपकी ट्रैवल हिस्ट्री को देखा जाता है। जो यूके के लिए सबसे बेस्ट चीज़ होती है, जो वीज़ा देने का जो ऑप्शन होता है, वो होता है सिर्फ और सिर्फ आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि आपकी बैंक स्टेटमेंट। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर स्ट्रॉन्ग है, मेंटेन हुई हुई है, स्ट्रॉन्ग से भी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है मेंटेन होना। एक होता है कि बैंक स्टेटमेंट में आपने दिखा दिया है क्लोजिंग बैलेंस 2 मिलियन, यानी कि 20 लाख आपने शो कर दिए क्लोजिंग बैलेंस में। लेकिन अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट में जो आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जो है वो बहुत ज़्यादा आगे पीछे है, यानी कि कभी आपके अकाउंट में जो है वो 2 महीने में एक दफ़ा पेमेंट आप डलवा रहे हैं, फिर आप जो है वो निकाल, और कंसिस्टेंसी के साथ एक ही अकाउंट में अगर आप जो है वो पेमेंट यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक ही अकाउंट है मेरे भाई का या मेरे दोस्त का, उससे मैं कहता हूँ यार हर महीने मेरे अकाउंट में जो है वो पैसे डलवा दिया करना, 6 महीने तक लगातार मैं उसी के अकाउंट से पैसे लूँगा, पैसे दूँगा, एक्सपेंस करूँगा, तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिफरेंट अकाउंट से आपको पेमेंट आनी चाहिए। यानी कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, पहले तो आपके पास 2 अकाउंट होने चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं, एक आपका कंपनी का अकाउंट होना चाहिए, एक आपका पर्सनल अकाउंट होना चाहिए। कंपनी के अकाउंट की जितनी भी ट्रांजैक्शन है, यानी कि जो भी आपकी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होती है, उसकी जो अमाउंट है वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आनी चाहिए। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मेरी किसी पार्टी से डीलिंग हो रही है, तो उसका जो चेक होता है वो कंपनी के नाम पे चेक होना चाहिए, या जो पेमेंट आती है वो आपके डायरेक्ट अकाउंट में आनी चाहिए। कि फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए आपको इस डेट को मिले, 50 लाख इस डेट को मिले, 10 लाख इस डेट को मिले। तो कहने का मकसद है आपका अकाउंट मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जो है वो बैंक स्टेटमेंट आपकी कोई चली हुई नहीं है, एक पेज की आपकी बैंक स्टेटमेंट है और आपने वीज़ा अप्लाई करने से पहले 20 लाख रुपए अपने अकाउंट में डलवा दिए, 50 लाख डलवा दिए। वो यूके वाले प्रॉपर तरीके से आपकी स्टेटमेंट को चेक करते हैं कि आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी मेंटेन है। उसी से पता चलता है कि आप वीज़ा डिजर्व करते हैं या नहीं करते हैं। खास तौर पे यूके जो है वो यही चीज़ देखता है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितने स्ट्रांग है। दूसरी बात यह है कि आपके बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ आपके टैक्स रिटर्न, यानी कि हमारे पाकिस्तानियों का मसला ये होता है कि हम फॉर एग्जांपल टैक्स बचाते हैं अपना, ठीक है। टैक्स किस तरह बचाते हैं कि अगर हम 10 लाख रुपए कमाते हैं तो हम जो है वो शो सिर्फ इतना करते हैं कि भाई हम जो है मंथली जो है वो 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, यानी हम 5 लाख को शो नहीं करते। हम अपना 5 लाख की वजह से टैक्स जो हमारा बनता है 4-5 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये, जो भी, उसको हम बचाने के चक्कर में हम जो है वो जो हमारा लॉयर होता है उसको हम कहते हैं यार हमारा कम से कम टैक्स पे कर दो। अब वो कम से कम टैक्स तो पे हो जाता है, लेकिन जब आप वीज़ा अप्लाई करने जाते हैं फिजिकली, जब आप वीज़ा को अप्लाई करते हैं यूके का, ख़ास तौर पे यूके की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो जो है वो जो वीज़ा ऑफिसर होता है वो ये चेक करता है कि आपकी जो इनकम शो हो रही है उससे तो आपके टैक्स रिटर्न मैच ही नहीं हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए आ रहे हैं और जब आपके फाइनेंशियल टैक्स रिटर्न को चेक कर रहा है तो वो दोनों मैच नहीं हो रहे, यानी आपने टैक्स कम पे किया हुआ है और आपके जो है वो बैंक स्टेटमेंट कुछ और बता रही है। तो ये दोनों का मैच होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये दोनों मैच नहीं होती है तो भी आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है। तकरीबन 80% हमारे पास जो रिजेक्शन के केसेस आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ यही आते हैं कि आपकी बैंक स्टेटमेंट और आपके टैक्स रिटर्न मैच नहीं कर रहे हैं। चाहे फिर वो सैलरी पर्सन की बात करें या वो बिजनेस पर्सन की बात करें, ये 2 चीज़ों का अगर आपने प्रॉपरली मेंटेन कर दिया, प्रूफ कर दिया इन 2 चीज़ों को कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो प्रॉपर है, आपका टैक्स रिटर्न प्रॉपर है,
डेफिनेटली आपको वीज़ा मिल जाएगा। चाहे आप फ्रेश पासपोर्ट में भी यूके का वीज़ा अप्लाई करें, आपको वीज़ा मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे आपके बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स कितने प्रॉपर होने चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं। देखिए, यूके के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपका लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट है। आपकी जो है वो अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, जिस भी बैंक से आप फॉर एग्जांपल आपका मीज़ान बैंक में अकाउंट है तो वो आपको एक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट देंगे जिसमें वो डिफाइन करेंगे टू द एम्बेसी, यानी कि एम्बेसी को, यूके एम्बेसी को हाईलाइट करेंगे कि उनके लिए हम ये सर्टिफिकेट बना रहे हैं। इसके साथ साथ आपको लास्ट जो है वो 3 ईयर के टैक्स रिटर्न आपको दिखाने होते हैं। आपकी एफआरसी यानी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। जो भी आपका जो है वो सर्टिफिकेट नादरा से आपको मिल जाता है, वो इजीली आप निकलवा सकते हैं अगर आप फैमिली शादीशुदा हैं तो। अच्छा, इसके साथ जो है वो आपका बे फॉर्म अटैच होता है। बे फॉर्म के साथ साथ जो है वो आपके वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म प्रॉपर फिल होने चाहिए। अगर आप खुद फिल करते हैं तो आप उसको डेफिनेटली किसी कंसल्टेंट से या किसी ट्रैवल एजेंट से उसको वेरीफाई ज़रूर करवाएं। फिल आप खुद करें। मैं कभी भी ये नहीं कहता हूँ कि आप जो है वो किसी जो है वो ट्रैवल एजेंट से रब्ता करें। बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है, आप खुद भी कर सकते हैं। आप खुद करें, लेकिन आप उसको वेरीफाई या डबल चेक ज़रूर करवाएं कि मैंने ये सही किया है या नहीं किया। आपकी डमी फ्लाइट रिजर्वेशन चाहिए होती है आपको, और जो है वो आपको होटल बुकिंग चाहिए होती है डमी। ज़रूरी नहीं आप कंफर्म होटल बुकिंग अटैच करें, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जाम्पल कंफर्म अटैच करते हैं तो वीज़ा मिलना या ना मिलना वो एक अलग बात होती है, तो आपके वो वेस्ट नहीं होती बुकिंग, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसी होटल्स होती हैं जो रिटर्न नहीं करती पेमेंट आपको। तो डमी करें, फ्लाइट भी डमी रिजर्वेशन करवाएं और होटल भी आप डमी बुक करें। इसके अलावा जो है वो आपको कोविड का सर्टिफिकेट अटैच करना होता है, जो आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है। ये तमाम तरह चीज़ें डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स डाल दूंगा। कलेक्ट करके आपको VFX ग्लोबल सेंटर जाना होता है, उसके थ्रू आपके डॉक्यूमेंट्स जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट होता है उस दिन आप VFX ग्लोबल सेंटर जाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स तमाम तरह जमा होंगे और फिर विथिन 70 to 80 वर्किंग डेज में आपको जवाब आएगा। इससे पहले आपको जवाब नहीं आएगा। बहुत ही रेयर केसेस में किसी को 1 महीने में जवाब आ जाता है, लेकिन आजकल जो टाइम चल रहा है वो 80 से 90 डेज तक भी जवाब नहीं आ रहे। तो यूके का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो थोड़ा सा डिले है। इसकी जो फ़ीस की हम बात करें तो पाकिस्तानी 35,000 जो है वो ईच पर्सन की फ़ीस है, और ये तमाम तरह इसका प्रोसेस है। अगर आप ये तमाम चीज़ें मैनेज कर लेते हैं, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आप प्रॉपर तरीके से दे सकते हैं, तो ही आप यूके का वीज़ा अप्लाई करें। फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स नहीं चलेंगे, फेक बैंक स्टेटमेंट नहीं चलेगी, या कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स। हमारे पाकिस्तानियों की आदत ये है कि वो जो है वो फेक डॉक्यूमेंट्स यूज़ करते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो वो फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं। देखिए, एजेंट्स जो है वो आपको बना के दे देंगे, उनका कुछ नहीं जाता है। वो आपसे पैसे लेंगे, आपको पहले ही कह देंगे कोई गारंटी नहीं है, आप उनको पैसे पे करेंगे, वो आपको बना के दे देंगे डॉक्यूमेंट्स। लेकिन देखें, जो रियल चीज़ होती है वो पता चल जाती है कि रियल है, और जो फेक होती है वो पता चल जाती है कि वो फेक है। आप बहुत ज़्यादा समझदार लोग हैं, तो थोड़ा सा अपना माइंडसेट को यूज़ क्या करें कि फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं चलते। फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फेक डॉक्यूमेंट से ये होता है कि आपके आगे के जो चांसेस होते हैं, फ्यूचर में अगर आप प्रॉपर काम करना चाहेंगे तो भी वो आपको बैन कर देंगे, आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ काम करें। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप इन सब डॉक्यूमेंट्स को बना सकते हैं। 1 साल लग जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रॉपर वैलिड डॉक्यूमेंट्स आप बना सकते हैं। तो ये तमाम तरह चीज़ें हैं, मुझे आपको इन्फॉर्म करना था। यूके के लिए जो इंटरेस्टेड हैं वो पहले डॉक्यूमेंट्स रेडी करें। अगर आप पूरे क्राइटेरिया पे उतरते हैं तो ही आप अप्लाई करें, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं करें, आप अपने पैसे ज़ाया करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।